नमस्कार। जय हिंद साथियों। आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे जहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले आज मैं आपको दो लाइनें सुनाता हूँ जैसे कि आपकी कल इच्छा थी। ठीक है, तो एक गाना मैंने सोच रखा था आपके लिए, सुनाता हूँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ठीक है, इसी खूबसूरत गाने के साथ हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और इस सवाल को बिल्कुल बेसिक से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक से कोशिश करेंगे कि कम से कम सवाल बेसिक से सॉल्व ना करें। जो तरीके मैंने आपको बताए हैं वो तरीके आपको लगाने हैं। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? जैसे पहला सवाल है, ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए और बी, इनकी आयु में 5:4 का अनुपात है। वो कह रहा है 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। आप बताओ, ये तो वर्तमान है, बोलो है कि नहीं? और वो कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व कितना अनुपात था? 4:3। बोलो, यही सवाल में दिया गया। तो आप बताओ कि 5 और 4 इनके बीच का अंतर कितना है? 1। और 4 और 3 इनके बीच का अंतर कितना है? 1। और मैंने कल आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था, आपको याद होना चाहिए कि अगर किसी की आयु के बीच का अंतर अगर आज 1 है तो आगे भी 1 होगा। तो आप बताओ, यहाँ पर भी अंतर 1 है और यहाँ पर भी अंतर 1 है। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? तो आप बताओ कि वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति 5:4 है और 2 वर्ष पहले कितने का बता रहा है? 4:3 का। तो आप बताओ कि 5 से 4 हुआ तो कितना पहले जाएगा? 1। या 4 से 3 जाएगा तो कितने वर्ष पहले जाएगा? तो आप बोलोगे 1। लेकिन गया कितने वर्ष है? तो आप बोलोगे 2 वर्ष, क्योंकि भाई वो कितना वर्ष पूर्व बोल रहा है? 2 वर्ष पूर्व। तो 4 से 3 हुआ तो ऐसे तो बोलेंगे 1 यूनिट पीछे गया, लेकिन पीछे कितना गया? 2 वर्ष पूर्व। तो 1 यूनिट का मतलब 2 वर्ष हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है एक ही वर्तमान आयु क्या है, तो आप बताओ एक ही वर्तमान कितनी है? 5। तो आप बताओ एक का मतलब अगर 2 है तो इस 5 का मतलब कितने वर्ष होगा? तो आप बोलोगे 10 वर्ष इसका फाइनल आंसर होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से सवाल को हम कर सकते हैं। बाकी आपको बेसिक मानना हो तो आप बेसिक से अपने घर पे किसी भी किताब से देख के कर लेना। ठीक है, बाकी बेसिक से मेरे ख्याल से सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला सवाल, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। देखिए, पिता और पुत्र की आयु में 3:1 का अनुपात है। किसमें? वर्तमान में। वर्तमान लिख दिया। फिर वो कह रहा है 5 वर्ष बाद। कब? 5 वर्ष बाद कितना अनुपात दे रहा है? 7:3। बोलो, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ठीक है, वर्तमान उम्र जो है पिता की 3 है, पुत्र की 1 है। 5 वर्ष बाद का जो अनुपात है 7:3 है। तो आप मुझे बताइए पिता और पुत्र के बीच का यहाँ का अंतर कितना है? तो आप बोलोगे यहाँ पे तो अंतर 2 है। और अगर मैं पूछूं यहाँ पे कितना है, तो आप बोलोगे यहाँ तो अंतर 4 है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मतलब दो व्यक्तियों के बीच का अंतर अगर आज 2 है तो आगे भी 2 होना चाहिए, या आगे 4 है तो पहले भी 4 होना चाहिए। ये बात तो अलग अलग हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि जहां पे अंतर 2 दिख रहा है उसको हम क्या बना लेंगे? 4 बना लेंगे। तो आप बताओ 2 को 4 हम कैसे बना सकते हैं? तो आप बोलोगे कि अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 से 4 बन सकता है। तो आप बताओ कि 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। भाई 2 3 6 और 2 एकम 2। तो आप बताओ कि अब वर्तमान अनुपात कितना हो जाएगा? 6 और 2। आप बताओ इनके बीच का अंतर कितना है? अब 6 और 2 के बीच का अंतर कितना होगा? अब 4 होगा कि नहीं होगा? तो आपने देखा कि वर्तमान का अनुपात 6:2 हो जाएगा और 5 वर्ष बाद का हो जाएगा 7:3। तो आप बताओ कि अगर 6 से 7 हुआ तो कितना आगे गया? तो आप बोलोगे 1। 2 से 3 गया तब भी कितना आगे गया? 1। लेकिन गया कितने आगे है? तो आप बोलोगे 5 वर्ष। तो 1 का मतलब अगर 5 वर्ष है, हमसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। ठीक है, तो 1 का मतलब अगर 5 वर्ष है तो पिता की वर्तमान कितनी है? 6। तो 6 का मतलब कितना हो जाएगा? 30। बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 का मतलब अगर 5 वर्ष है तो 6 का मतलब 30 हो जाएगा।
अब 6 का मतलब 30 है, लेकिन ये तो पिता की वर्तमान आयु होगी, तो 30 तो वर्तमान है, लेकिन पूछा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 घटा देंगे और इसका सही आंसर क्या होगा? 25। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? 25 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। ए और हमने ले लिया बी, तो आप बताओ कि ए की आयु बी से दुगनी है, तो बी की अगर 1 होगी तो ए की कितनी हो जाएगी? 2 होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो ये आयु तो वर्तमान है। देखिए, जो बच्चे डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं उनको पहले पहला वाला वीडियो देख लेना चाहिए, तो उनको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। फिर कह रहा है कि 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। कब? 8 वर्ष पहले ए की आयु बी से 4 गुना थी, मतलब ये 4 था और ये 1 था। भाई इसकी 1 होगी, इसकी 4 होगी, तभी तो 4 गुना होगी कि नहीं होगी? तो आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे अंतर कितना है, तो आप बोलोगे यहाँ अंतर 1 है, और यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे 3 है। तो आप बताओ, अंतर तो अलग अलग दिख रहा है, तो अंतर बराबर बनाना पड़ेगा। तो एक अंतर अगर है और 3 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो आप बोलोगे वर्तमान में ए अगर 6 का होगा तो बी कितने का होगा? 3 का होगा। और 8 वर्ष पहले ए कितने का था? 4 का, और बी कितने का था? 2 का। तो आप बताओ कि यहां से देखेंगे तो कितना पहले गया? 2। और यहां से भी देखेंगे तो कितना पहले जाएगा? 2। लेकिन पहले कितना है? 8। तो 2 का मतलब 8 वर्ष है, तो 1 का मतलब कितना होगा? 4 वर्ष होगा। और 1 का मतलब 4 वर्ष है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? तो आप बताओ, 1 का मतलब अगर 4 है तो वर्तमान में बी 3 है, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 चौके 12। तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 12। लेकिन हमसे बोल रहा है 8 वर्ष बाद, तो हम 8 इसमें जोड़ देंगे, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। तो बी की 8 वर्ष बाद कितनी आयु होगी? 20 वर्ष। ठीक है, इसका आंसर होगा। अगला सवाल, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। कब? 10 वर्ष पूर्व। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 10 वर्ष पूर्व। किसकी आयु बोल रहा है? रोहित और मोहित। रोहित और मोहित रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी, तो ये 1 था, तो ये कितना होगा? 2 होगा। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए, ठीक है, तो आप बताओ कि अगर वो कह रहा है 10 वर्ष बाद मोहित की आयु कितनी बोल रहा है? 40 बोल रहा है। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? 10 वर्ष बाद मोहित की आयु कितनी कह रहा है? 40 कह रहा है। तो आप बताओ, तो वर्तमान कितनी होगी? तो वर्तमान आयु तो होगी कितनी? 30। बोलो होगी कि नहीं होगी? भाई 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी, तो अगर ये 1 था तो ये 2 होगा। कब? 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो आप बताओ, फिर कह रहा है यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 है तो वर्तमान कितनी होगी? 30। तो अगर मैं पूछूं कि 10 वर्ष पूर्व कितनी होगी, तो आप बोलोगे 10 वर्ष पूर्व तो होगा ये कितने का? 20 का होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? कौन? मोहित। लेकिन आप बताओ, 10 वर्ष पूर्व के हिसाब से देखें तो मोहित की तो आयु 1 दी गई है, लेकिन 1 नहीं है, कितनी है? 20। तो 1 का मतलब 20 है, तो 2 का मतलब कितना होगा? 40 होगा। हमसे पूछ रहा है रोहित की वर्तमान आयु बताओ, तो आप बताओ कि रोहित की आयु 10 वर्ष पूर्व तो 40 है। बोलो है कि नहीं है? तो वर्तमान कितनी होगी? 10 ज्यादा होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 50 वर्ष। बोलिए होगा कि नहीं होगा? मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे किसी को एक बार में कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आप देख रहे हैं कि मैं वीडियो से पढ़ा रहा हूं, तो आप वीडियो को वापस से दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी। ठीक है, आज मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग, ठीक है, मतलब पिताजी मतलब फादर और मदर की उम्र का जो योग है वो कितना है? 58 है। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र, ठीक है, पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है? 10 है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अब शुरू से एक बार सवाल पढ़ना पड़ेगा। एक पिता अपने पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी। तो एक बात बताओ, जब बेटा पैदा हुआ होगा, पैदा होने के समय से लिख लेते हैं, पैदा होने के समय या पैदा होने के वक्त, ठीक है, तो आप बताओ जब पैदा होने के अगर हम वक्त की बात करेंगे तो पिता और पुत्र, तो पुत्र तो 0 वर्ष का होगा। बोलो होगा कि नहीं? भाई भाई पैदा हुआ है तो 0 साल का होगा।
लेकिन वो कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी। तो आप बताओ पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है? 10। तो आप बताओ जब ये पैदा हुआ था तो पुत्र तो 0 का होगा, लेकिन पिता उस समय कितने का होगा? तो आप बोलोगे दुगना मतलब 20 साल का होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो आप बताओ कि जब बेटा पैदा हुआ था तब उस समय पिता था 20 साल का, लेकिन जब उसका बेटा 10 साल का हो गया, कितने का हो गया? 0 से 10। तो आप बताओ कि पिता कितने का होगा? तो आप बोलोगे पिता तो हो जाएगा 30 साल का। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी आ गई? 30। हमसे पूछ रहा है माँ की उम्र बताओ, तो आप बताओ पिता और माँ की उम्र कितनी है कुल मिला के? 58 है। तो अगर हमें माँ की निकालनी है तो माँ की उम्र क्या हो जाएगी? 58 में से हम 30 घटा देंगे तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष। ये इसका फाइनल आंसर होगा। बोलो बात क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी दी गई है? 25। आप बताओ कि अगर औसत 25 दिया गया है, कितना दिया गया है? 25। तो हम जानते हैं कि अगर हमें किसी चीज का योग निकालना है तो जितना औसत है, औसत कितना है? 25, और जितनी संख्या है, कितनी संख्या है? 3, तो उन तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 75। 25 दिया 75, लेकिन उनका अनुपात दिया गया है कितना है? 4:5:6। मतलब पहले की उम्र 4 है, दूसरे की 5 है, तो तीसरे की 6 है। भाई हमें औसत दिया गया था कितना? 25। तो हमने औसत के माध्यम से योग निकाल दिया, कितना आया? 75। एक की उम्र 4 है, एक की 5 है और एक की कितनी है? 6 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि तीनों का योग क्या होगा, तो आप बोलोगे कि तीनों का योग अगर हमें निकालना है तो तीनों को जोड़ेंगे, 6 5 11 और 4 15 होना चाहिए, लेकिन योग 15 नहीं है, कितना है? 75। तो आप बोलोगे 15 का मतलब अगर 75 है तो एक का मतलब 5 होगा, और एक का मतलब 5 है तो सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र 6 है। भाई आप बताओ 4 5 6 में कौन सा बड़ा होगा? 6 होगा। तो एक का मतलब 5 है, तो 6 का मतलब 6 गुणे 5, तो 6 पंचे 30 वर्ष बड़े की उम्र होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? और ये हमारा फाइनल आंसर इस सवाल का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 3 साल पहले ए बी और सी की औसत आयु। ठीक है, देखो मैं इस सवाल को पहले आपको थोड़ा सा बेसिक से बता देता हूँ, फिर यूं तो ये सवाल बिल्कुल मुखात भी हो सकता है, आप पेन भी नहीं लगाएंगे तब भी आ जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ, ए बी सी की 3 वर्ष पहले औसत आयु कितनी थी? 27 साल थी। तो 3 वर्ष पूर्व औसत कितना था? 27। कितने लोगों का था ये? 3 लोगों का। तो आप बताओ योग क्या होगा? तो आप बोलोगे अगर योग निकालना है तो योग होगा 27 × 3, तो आ जाएगा 81। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन ये कब है? 3 साल पहले। कितने लोगों का? 3 लोगों का। तो आप बताओ कि अगर 3 साल पहले 3 लोगों का योग 81 आ रहा है, तो अगर मैं पूछूं कि वर्तमान में तीनों का योग क्या होगा, तो आप बोलोगे कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आयु है वो 3 साल बढ़ जाएगी। तो एक व्यक्ति की 3 बढ़ेगी तो 3 लोगों की कितनी बढ़ेगी? तो आप बोलोगे 3 3 6 और 3 9 बढ़ जाएगी। तो 3 लोगों का योग कितना बढ़ जाएगा? तो आप बोलोगे 81 अगर था तो वर्तमान में 9 ज्यादा हो जाएगा और योग कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है 5 साल पहले, तो हम बोलेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है कि बी और सी की औसत आयु कितनी थी? 5 वर्ष पूर्व औसत है किसका? बी और सी का। कितना दिया गया है? 20। तो आप बताओ कि औसत अगर बी और सी का कितना दिया गया? 20। तो मैं कहूं कि योग क्या होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे बात बी और सी की हो रही है, तो 20 × 2 तो कितना हो जाएगा? 40। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो मैं कहता हूं कि बी और सी का 5 वर्ष पहले योग अगर 40 है तो वर्तमान कितना होगा? भाई आप ऐसे समझो, ये हमने किसका निकाला था? ए प्लस बी प्लस सी का योग निकाला, और ये किसका निकाल रहे हैं? बी प्लस सी का निकाल रहे हैं कि नहीं? तो बी प्लस सी का योग 5 वर्ष पहले 40 था, और वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो आप बोलोगे दोनों लोग 5 5 साल बढ़ जाएंगे, तो योग पे कितना फर्क पड़ेगा? तो आप बोलोगे 10 साल का। तो दोनों का वर्तमान योग कितना हो जाएगा? तो 40 और 10 50। तो आप मुझे खुद बताओ कि एक ही वर्तमान आयु निकालने के लिए बोल रहा है, तो तीनों का योग अगर 90 है किसमें? वर्तमान में। आप बताओ 2 लोगों का 50 है, बी और सी का 50 आ रहा है और ए बी सी का 90 है, तो हम ए का निकाल सकते हैं कि नहीं? आप बताओ 90 किसका है? तीनों का, जिसमें से बी और सी का घटा देंगे, तो 90 में से 50 घटाएंगे तो ए की उम्र कितनी आ जाएगी? 40। और यही इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। लेकिन मैं कहता हूं आप ये सब भी नहीं करोगे तब भी इस सवाल का आंसर हम दे सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। आप ऐसे समझिए इस बात को कि ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु कितनी है, तो आप बोलोगे कि औसत आयु जो दी गई है वो है 27। कब है ये? 3 वर्ष पूर्व।
कब? 3 वर्ष पूर्व। तो आप बताओ कि 3 वर्ष पूर्व अगर तीनों 27 के थे तो वर्तमान में क्या हो जाएंगे? तीनों बढ़ जाएंगे, तो वर्तमान औसत कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा सबका। बोलो होगा कि नहीं होगा? मैं कहता हूं कि 5 वर्ष पूर्व बी और सी का औसत कितना है? 20 है। तो आप बताओ, मैं कहता हूं कि दोनों का वर्तमान औसत क्या हो जाएगा? मैं औसत की बात कर रहा हूं, यहाँ योग की बात नहीं कर रहा हूं। तो वर्तमान औसत हो जाएगा 25। बोलो होगा कि नहीं होगा? आप अब देखो, दोनों यहाँ पे तीनों का वर्तमान है, ए प्लस बी प्लस सी का वर्तमान औसत, और ये किसका है? बी प्लस सी का वर्तमान औसत। तो औसत का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति पर होने वाली आयु। होता है कि नहीं होता है? तो आप बताओ कि प्रत्येक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए थी? 30 होनी चाहिए थी। लेकिन आप बताओ यहाँ पर हो कितनी रही है? 25 हो रही है। तो आप बोलोगे कि मैं मानता हूं कि आयु ए की 30 होनी चाहिए थी, तो हमने मान ली कि 30 होनी चाहिए। लेकिन आप बोलोगे कि ठीक है, अगर 30 होनी चाहिए थी तो इन तीनों की 30 हो जाएगी। लेकिन आप मुझे बताओ कि यहाँ पे 30 है क्या? आप बोलोगे नहीं, यहाँ तो 25 है। तो आप बताओ कितना कम है? तो आप बोलोगे 5 कम है। ये लोग 5 क्या हुआ? इन्हें कम लेके गए। तो आप बताओ, अगर ये 5 कम लेके गए तो लोग कितने थे? तो आप बोलोगे 2 लोग थे। तो आप बताओ कि अगर एक व्यक्ति 5 कम ले गया तो 2 कितने कम ले जाएंगे? आप बोलोगे 10। तो आप बताओ कि अगर इन दोनों की योग की आयु में 10 कम गया है तो 10 इसको ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? 310 40। तो इस तरीके से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसके आगे हम लोग एक और सवाल पढ़ते हैं। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ये भी देखिए बहुत आसान सवाल है। पिता और पुत्र, कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु, पुत्र की हमने अगर x मान लें, कितनी मान ली? x। तो पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से, तो 3 गुना कितना होगा? 3x के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो 3 वर्ष और अधिक करना पड़ेगा। कर दिया। फिर कह रहा 3 वर्ष बाद। आप मुझे बताओ ये क्या है? वर्तमान है। तो 3 वर्ष बाद की अगर हम बात करें तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? ये 3x प्लस 3 और जोड़ देंगे तो 6, और ये क्या हो जाएगा? x प्लस 3। बोलो होगा कि नहीं होगा? पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो हमने पुत्र की मान ली x, तो पिता की क्या होगी? 3x, मतलब 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, तो 3x प्लस 3 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद कितना होगा? 3x प्लस 6, और ये हो जाएगा x प्लस 3। बोलो होगा कि नहीं होगा? लेकिन वो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। मतलब ये वाली जो आयु है, ये आयु है, ये क्या है? ये वो कह रहा है कि जो ये पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु है, इसके दुगने से, इसके क्या? दुगने से 10 वर्ष अधिक है। कौन सी? ये वाली आयु इसके दुगने से 10 वर्ष अधिक है। तो मैंने इसका दुगना किया और 10 इसको जोड़ दिया। तो आप बताओ कि अब दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो होंगे कि नहीं होंगे? आप ऐसे समझिए, जैसे मैंने कहा ये 25 है, एक उदाहरण लेके बता रहा हूं, ये 25 है और किसी की उम्र मान लो 10 है। तो आप बताओ कि ये कितना अधिक है? तो कोई इसको ऐसे कह सकता है कि नहीं कह सकता है कि भाई इसकी आयु 10 के दुगने से 5 अधिक है? बोलो है कि नहीं है? भाई अगर किसी की आयु 10 है और किसी की आयु 25 है तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि इसकी उम्र कितनी है? तो आप बोलोगे दुगनी भी है और 5 अधिक है। तो मैं कहता हूं अगर इन दोनों को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे 10 में 2 से गुणा करना पड़ेगा और 5 जोड़ना पड़ेगा। तो आप बताओ कि अब दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये तो 25 है और ये भी कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 और 5 25। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो 2 का गुणा इसमें करेंगे और 10 जोड़ देंगे, तभी तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो फिर निकालेंगे 3x प्लस 6 बराबर में क्या होगा? 2 का गुणा करेंगे 2x प्लस 6 और प्लस 10। तो आप जानते हैं कि 6 से 6 कट जाएगा, 3x में से 2x घटेगा तो x बराबर कितना आएगा? 10। हमसे बोल रहा है पिता की वर्तमान कितनी है? 3x प्लस 3। तो आप बताओ कि अगर 3x प्लस 3 हमको निकालना है तो x का मान तो 10 आ गया, तो 10 तिया 30 और 3 33 वर्ष पिता की वर्तमान आयु होगी। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, इतना आप सभी लोग पढ़ के आए। अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। हमको निरंतर पढ़ाई करते रहनी है और बिल्कुल भी गैप ना मुझे देना है ना आपको देना है, क्योंकि गैप होने से पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और मुझे बताएं कि कहीं अगर दिक्कत आपको जाती है तो वो भी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इतना पढ़ के आए। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।